मैं एक बात कह रहा हूं अजीत भाई, विनम्र होके सुनना और उसको हकीकत जानना। मैं ये कह रहा हूं, आप और हमारी पार्टी का गठबंधन है ना। अगर मैं कुछ गलत बोलूं और मेरे बोलने से अगर आप पे इंपैक्ट पड़ता हो तो शायद गलत है, और आपको कहना चाहिए। आप ये कहिए स्वामी प्रसाद मौर्य गलत कर रहे हैं, अखिलेश जी अच्छे हैं, पूरी समाजवादी पार्टी अच्छी है, समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश में ताकतवर है। अगर मैं कहूं नहीं है ताकतवर तो पंकज जी कहेंगे ये बेवकूफ प्रवक्ता है। मगर आप बात को समझिए, मैं जहां बॉल फेंक रहा हूं वहीं कैच करिए। आप हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? यहां आपको हमारे पीछे पड़ना तो गलत है। ये सहयोगी है वो। अरे भाई ये, अरे क्या मैंने कहा अखिलेश जी जैसा नेता नहीं है। सहयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप जो चीजें बोल दें। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को निकाल, अच्छा, तो समाजवादी पार्टी उस पर निर्णय लेगी। हाँ ठीक, समाजवादी पार्टी उस पर निर्णय लेगी। अगर ये कहें, अगर ये कहें, नहीं नहीं अजीत भाई, अगर आप कहें तो मैं साथ का धर्म निभाने के लिए ये भी कह सकता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही कहा। कह दूं क्या? क्या यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचार है? अरे ये हमारे समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है। अरे गुरु, अखिलेश जी के विचार नहीं है। अरे गुरु जी, स्वामी प्रसाद मौर्य छोटे मोटे नेता नहीं हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके बड़े नेता कहां से बन के आए हैं? अरे मेरी बात की समझ रहे, बस आप फिर से तो लौट के आए हैं। सुन रहा है, वोटर सुन रहा है। और एक याद रखना, आप अपनी बात से बीजेपी के वोटों को अपने पे कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी ही बात से अपने वोटों को बीजेपी को दे सकते हो। सवाल बस इतना सा है, आप सच को सच बोलने लगिए, झूठी बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। सच बोलिए, आंख मिला के बोलिए। आज मेरे दुश्मन होंगे पंकज भाई, कल ये मेरी तारीफ करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मुझे वोट देंगे। सच बोलिए भाई। बच्चा कहे कि हाँ अजीत यादव सच कहते हैं, बच्चा कहे कि राज शर्मा सही कहते हैं, बच्चा कहे कि ये चौहान सच सुनने का साहस होना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 विद्यार्थी गर्मी ठंडी और बरसात में इको गार्डन में बैठे हैं। सामाजिक न्याय के सवाल पर उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जैसे हुए ना, ये पूरे इंडिया गठबंधन को खाने की क्षमता में है। आपकी मेरी बहस हो रही है, इंडिया गठबंधन को हम जोड़ने में है। अरे यार गुरुजी, क्या जब क्या हो गया? क्या समझो बात को, क्या कह रहे हो आप? मैं आपके पीछे नहीं, सभी पार्टी के पीछे विचार को रख रहा हूं, मैं आपके पीछे नहीं। हमारी, अरे मेरी बात सुनिए, आप हमारे विचारों से लड़ रहे हो या हमें बीजेपी के विचारों से लड़ना है? यार भैया, मुझे ही सुधरना पड़ेगा। आप चैनल पे बैठ के किसी को ठल्लू और निठल्लू नहीं कह सकते। आप कोई भी हो, कांग्रेस को चाहे कोई भी। किसको काम है? एक पहले बात सुनिए, उदाहरण दिए कि गांव का ठल्लू के बारे में ऐसी बात विचार नहीं रखते। एक मिनट, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का ये बयान कि सनातन धर्म धोखा है, क्या मैं इसको सही कह दूं? क्या मैं इसको सही कहूं? क्या मैं इसको सही कहूं? बताइए, क्यों मुझे पाप का भोगी बना दोगे भाई? अरे पंडित जी कह रहे हो और पंडित जी का मान भी ना रखो। अरे मैं गलत कह रहा हूं, आप भी यादव चढ़ा दो भाई। आपने शुरुआत किया यादव जी, आप अजीत यादव नाम ले सकते हो। लो अब कह दूं मैं, अब मैं ऑनलाइन कह रहा हूं। आप यहां डिबेट में मेरी उतारने को बैठे हो, मेरी कमियां बताने। कमियां सब में है, पांचों बैठे सब में नहीं बैठे हैं, हम सच बोलने बैठे हैं। राज शर्मा जी आगे बढ़ते हैं। नम्रता, युद्धवीर चौहान हम सच बोलने बैठे हैं। ठीक है अजीत, आप और मेरा मजा युद्धवीर चौहान साहब लेंगे अब। हाँ, मैं देखो अब सुनिए, हम मजा के पात्र नहीं है। सवाल आपके लिए ये था कि जिस तरीके से सनातन को कोसते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश की क्या मजबूरी है जो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अब मैं अपना सवाल बदल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपका काम यानी बीजेपी का काम तो ये दोनों मिलकर आराम से आसान कर रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि आप सारे वोट उन्हीं को दे दोगे अगर इस तरीके से आप करोगे तो। युद्धवीर चौहान, आवाज चेक करो युद्धवीर चौहान की। में प्रशंसा के योग्य हैं राज शर्मा जी, जिन्होंने बिल्कुल राम के अस्तित्व को स्वीकारा और जो राम का विरोध कर रहे थे, रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस अलग अलग वैचारिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अपना भगवान राम, इस देश की संस्कृति, इस देश के मिट्टी के कण कण में राम है,
उस राम के अस्तित्व को जो कांग्रेस 2007 में जब राम सेतु का विषय चल रहा था, उस समय राम के अस्तित्व पे कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन राज शर्मा जी, मैं वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं राज शर्मा जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि इस विचार के राजनीतिक दल में होते हुए भी आपने भारतीय संस्कृति, भगवान राम और जो बात की आपने, जिस तरह से एनडीए का हिस्सा होते हुए समाजवादी दल के अपने स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हें ललकारा और उन्हें आईना दिखाने का काम जो राज शर्मा ने किया है, मैं आपको नमन करता हूं राज जी, कि आप जैसे नेता और मेरे भी प्रेरणा स्रोत होंगे और आने वाले जो युवा हैं उनके भी प्रेरणा स्रोत होंगे। आप साहस के प्रतीक हैं, आप साहस दे रहे हैं ऐसे अजीत यादव जी जैसे लोगों को कि सही को सही और गलत को गलत कहना, चाहे वो मेरे ही राजनीतिक दल में क्यों ना हो, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें। भगवान राम जो अपने विष्णु के 7वें अवतारी थे, पहले अवतारी जो अपना मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा पहला जब अवतार पता नहीं बोल रहे हैं। नहीं अरे शुकर अवतार, नरसिंहा अवतार को बता दे। पहला मत्स्य परशुराम का 9वां अवतार, इसके बाद अवतार है। जाति यही झूठ बोलने के लिए, आखिरी कल की अवतार बात कर रहे हैं, कहिए सभी अवतार बता दें। जब अवतारे नहीं पता है, त्रेता द्वापर और सजबे नहीं पता है इनको। भगवान कल की वाला है, आप कहते थे जो यदुवंशी है, का भी और खुद अपना भी सत्ता के लोलुपता में अपमान कर रहे हैं, भगवान का भी अपमान कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का तो वास्तव में आधार ही भगवान राम के मंदिरों में हो रहा है। अरे भैया, ये अंदर का विषय हो सकता है, राम के अस्तित्व का क्या विषय है, ये व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन राम के मंदिर में चैलेंज कर सकते हो। कैसे रामचरित्र मंदिर में एकता किया जा रहा है। 4608 चौपाई रामचरित्र मानस की कैसे जो नेता नेता नहीं है, उसके लाइन पे विरोध है, रामचरित्र मानस का विरोध नहीं। अरे भाई, वो तो रामचरित्र मानस का भी विरोध कर रहा, पढ़ के तो आप रामचरित्र मानस जलाने की बात करी है,